जय हिंद साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जीके जीएस के लिए लूसेंट बुक को अध्ययन कर रहे हैं। ये लूसेंट बुक पढ़कर इन सारे एग्जामों को आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पंडित अकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम लोग लूसेंट बुक में ज्योग्राफी को आज 48 को अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 47 को अध्ययन कर चुके हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का अवरोही क्रम है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? चीन सबसे आगे है, इसके बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके बाद इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए जनसंख्या की निम्न घनत्व वाले क्षेत्र प्राय जनाधिक्य वाले क्षेत्र होते हैं और कारण आर इनकी धारक क्षमता कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, घटते जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या होगा? घटते जनसंख्या के अनुसार देशों की सही क्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और ब्राज़ील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के आरोही क्रम में निम्नलिखित देशों का सही क्रम क्या होगा? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? वो नाइजीरिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। जनसंख्या के सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो वो ओशिनिया में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो ये एशिया में पाया जाता है। एशिया में विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों का सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो वो अफ्रीका में। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो ये और इन देशों का जनसंख्यावार घटते क्रम आकार क्रम है। तो इसका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा और नाइजीरिया हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। 12 नंबर क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप में विश्व का कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है? तो यहाँ पर 55% निवास करता है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो वो इंडोनेशिया की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। प्रवासी जनसंख्या उसको कहते हैं जो कहीं दूसरे जगह से जाकर बसा हुआ हो, तो उसको प्रवासी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व की जनसंख्या 6 अरब कब हुई? तो वो हो गया है 12 अक्टूबर 1999 को ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, 6 अरब जनसंख्या दिवस डे ऑफ 6 मिलियन है, ये है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। कथन ए, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और कारण आर, 11 जुलाई 1987 विश्व की कुल जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। तो कुट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। जो दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो इंडोनेशिया में है। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को जनांकीकी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश की संख्या कितनी है? तो वह है 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश के बीच विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है? तो वो 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की 50% जनसंख्या किन अक्षांश के बीच संकेंद्रित हैं? तो वह है 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या की उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, क्या मिलता है? जब कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि को योग्य भूमि के क्षेत्रफल से जब विभाजित करते हैं तो उसमें कृषि घनत्व प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
24 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? तो वह है 50% से 60% के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो वो है नदी घाटियों के ऊपर के भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। किस देश की लगभग 97% जनसंख्या उसके लगभग 3% भूभाग पर निवास करती है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस देश की 3/4 जनसंख्या उस देश का मात्र 15% भूभाग पर निवास करती है? तो वह है चीन। 28 नंबर क्वेश्चन है, जीवा द्वीप की तुलना में सुमात्रा द्वीप में कम जनसंख्या घनत्व का कारण है? तो क्या कारण है? वहाँ का कम उपजाऊ मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वह है जापान का। इन सारे देशों में से सबसे जनसंख्या घनत्व जापान का है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है? इन सारे द्वीपों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जावा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश सर्वाधिक घना बसा है? तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा घना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है तो वह है सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है भारत। इन सारे देशों में से भारत है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वह है भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? महाद्वीप हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है? तो न्यूनतम में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम घनत्व वाला जनसंख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वह है रूस का। रूस। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 3 देशों का आरोही क्रम है? तो ये हो जाएगा रूस, जापान, यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो माल्थस के अनुसार जो माल्थस ने बताया था कि हर एक 25 वर्ष में जनसंख्या पर अगर नियंत्रण नहीं किया जाए तो वो दुगनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो वह है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जनसंख्या दर वृद्धि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो वह है मंगोलाइंड को प्रजाति का संख्या सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव जातियों का वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का उपयोग नहीं की जाती है? तो वो हो जाएगा कान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2030 ईस्वी में विश्व का अनुमानित जनसंख्या होगी? तो वो हो जाएगा 8.5 अरब। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो वह है इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है? तो वह हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली 4 भाषाओं का अवरोही क्रम है? तो वह है चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, स्पेनिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में प्रतिभा पलायन में आई तेजी के मुख्य कारण है? तो ये किसका मुख्य कारण है? उच्च जीवन स्तर की चाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये डाल्टन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्यांकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादित किया था, वो किसने किया था? नोटेस्टिन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। थॉमसन तथा नोटेस्टिन ने जनसांख्यिकी संक्रमण की कितनी अवस्थाओं के होने का सुझाव दिया था? वो उन्होंने 3 सुझाव दिया था। ये तीनों आगे बढ़े। थॉमसन तथा नोटेस्टिन ने जनसांख्यिकी संक्रमण के कितनी अवस्थाओं को होने का सुझाव दिया था? उन्होंने जो सुझाव दिया था वो 3 अवस्थाओं को होने का सुझाव दिया था। आगे है, जनसांख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि की स्थिति पैदा करती है? तो वो हो जाएगा द्वितीय। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? थॉमसन तथा नोटेस्टिन ने जो 3 अवस्थाएं का सिद्धांत जो बताया था, ये सिद्धांत हैं प्रथम एवं अंतिम अवस्था में जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती है। ये प्रथम सिद्धांत था उसका। और प्रथम अवस्था में जन्म दर उच्च तथा स्थिर एवं मृत्यु दर उच्च तथा घटती बढ़ती रहती है। तो ये उसका द्वितीय सिद्धांत था। और तृतीय सिद्धांत था, अंतिम अवस्था में मृत्यु दर निम्न एवं स्थिर तथा जन्म दर निम्न एवं घटती जाती है। तो ये उसका तृतीय सिद्धांत था। तो इसमें से जितना दिया है तीनों सिद्धांत इसका
सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांगीकी संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो वो है तृतीय। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वो है माल्थस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में से किस देश के मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो है फ्रांस का। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो वो कायिकी घनत्व कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो वह है डेनमार्क। डेनमार्क है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसकी जन्म दर से अधिक है मृत्यु दर, इसलिए वो जनसंख्या से ग्रसित देश अभी भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के अनुपात सर्वाधिक हैं? तो वो है जर्मनी। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की भाषाएं विश्व में सबसे अधिक लोग द्वारा बोली जाती है? तो वो चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार जो है वो इन भाषाओं को सबसे अधिक बोली जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इन देशों में साक्षरता की स्थिति घटते क्रम है। तो ये हो जाएगा श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से छोटा देश है? तो वह है मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। संसार में न्यूनतम प्रजनन दर है? तो वह है स्वीडन की। स्वीडन सबसे कम प्रजनन दर है उसका। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? तो वो है जापान। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, रूस, मैक्सिको, जापान। इन सारे देशों में से कहीं अधिक है भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है? तो ये है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को है? तो वह है स्वीडन का। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास का सूचकांक जारी किया जाता है? तो वो सी नंबर है। इसका राइट आंसर UNDP द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन सा देश आते हैं? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में पाकिस्तान विश्व में किस स्थान पर है? तो वह 5वां स्थान पर है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है छठा। उसका है छठा स्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में से किस एक का अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो वह है भारत का। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक नागरिकृत महाद्वीप है? तो वह है यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश है? तो वह है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया है? तो वह है 5वां नंबर पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है लगभग, वो अनुमानित लगाया जाता है कि 2050 तक में 70% की आबादी नगरों में बस जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया है वह है एशिया। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर देखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और नाइजीरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद देश है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे घना आबाद वाला देश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नागरिकृत देश है? तो वह है कुवैत। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? तो वह है भारत। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या के कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 2.1। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है,
टी माल्थस ने दी माल्थीसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादन किया जो संबंधित है, तो वह जनसंख्या से संबंधित है। टी माल्थस ने अपने एक थ्योरी दिया था, उसी थ्योरी में उन्होंने ही बताया था कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो वो हर एक 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या की लाभांश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शहरों में से किसे सर्वप्रथम मेगा सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, तो वो न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। अगले यूनिट में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।